भारत और रूस के बीच का रिश्ता सिर्फ राजनीति और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, सहयोग और आपसी सम्मान का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। एक बार फिर रूस ने भारत को एक बड़ा तोहफा दिया है, जो न सिर्फ भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि इसे न्यूक्लियर एनर्जी में सुपर पावर बनाने की राह पर आगे बढ़ाएगा। यह तोहफा है कुर्नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का छठा यूनिट, जिसके लिए रूस ने 320 टन का न्यूक्लियर रिएक्टर भारत भेजा है। लेकिन यह सिर्फ एक रिएक्टर नहीं, बल्कि दोनों देशों की दोस्ती की एक नई इबारत है। भारत का न्यूक्लियर सफर आसान नहीं रहा है। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारत को तकनीकी सहयोग देना बंद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम एक्सपोर्टर है, उसने भी भारत को यूरेनियम देने से मना कर दिया। वहीं चीन और पाकिस्तान ने भी भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (NSG) में शामिल होने से रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। और 1998 में भारत और रूस के बीच न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को लेकर समझौता हुआ और 2000 में कुर्नकुलम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। आज 2024 में रूस ने एक बार फिर भारत का साथ दिया है। यह सिर्फ एक न्यूक्लियर डील नहीं है, बल्कि दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक है। न्यूक्लियर एनर्जी न सिर्फ प्रदूषण मुक्त है, बल्कि यह बिजली का एक सस्ता और भरोसेमंद स्रोत भी है। भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए तमिलनाडु के कुर्नकुलम में अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है। इस प्लांट को रूस की मदद से 3 चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले चरण में यूनिट 1 और 2 बनाए गए, जो 2013 से बिजली उत्पादन कर रहे हैं। दूसरे चरण में यूनिट 3 और 4 जोड़े गए, जो लगभग तैयार हैं। और अब तीसरे चरण में यूनिट 5 और 6 का निर्माण चल रहा है। रूस की कंपनी रोसाटॉम ने कुर्नकुलम प्लांट के छठे यूनिट के लिए 320 टन का न्यूक्लियर रिएक्टर भारत भेजा है। यह रिएक्टर 17,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा करके भारत पहुंचेगा। यह जहाज यूरोप की स्वेज नहर और अरब सागर के रास्ते तमिलनाडु के पोर्ट पर पहुंचेगा। इसके साथ ही स्टीम जनरेटर भी इस साल रूस से भारत आ जाएगा। जब यह प्लांट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, तो इसकी कुल क्षमता 6000 मेगावाट होगी, जो दक्षिण भारत के बिजली संकट को पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। भारत में बिजली संकट एक बड़ी समस्या रही है। गांव हो या शहर, हर जगह बिजली कटौती ने लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। हालांकि भारत ने पावर सेक्टर में काफी प्रगति की है, लेकिन आज भी हमारी 70% बिजली कोयले से चलने वाले प्लांट्स पर निर्भर है। कोयला आधारित बिजली उत्पादन न सिर्फ प्रदूषण फैलाता है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ावा देता है। ऐसे में भारत के लिए क्लीन एनर्जी का स्रोत ढूंढना बेहद जरूरी है। और यहीं पर न्यूक्लियर एनर्जी भारत के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। और इसका असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा और भारत को सस्ती और विश्वसनीय बिजली उत्पादन क्षमता मिलेगी, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दूसरा, प्रकृति के लिहाज से न्यूक्लियर एनर्जी प्रदूषण मुक्त है, जो भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी। वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे दोनों देशों ने हमेशा भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश की है। उन्हें डर था कि भारत की यह प्रगति उनकी रणनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकती है। वहीं अमेरिका, यूरोपीय देश और ऑस्ट्रेलिया भारत से संबंध तो अच्छे रखते हैं, लेकिन भारत को उन्नत टेक्नोलॉजी देने से परहेज करते हैं। लेकिन रूस भारत के हर बुरे वक्त में भारत का साथ दिया है, और यह डील उसी दोस्ती का एक और प्रमाण है। रूस के इस सहयोग से भारत न केवल बिजली संकट से मुक्त होगा, बल्कि एक न्यूक्लियर एनर्जी सुपर पावर भी बन जाएगा। यह सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं है, बल्कि भारत और रूस की दोस्ती की एक नई मिसाल है। अब देखना यह है कि जब यह प्लांट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, तो भारत की बिजली समस्या कितनी हद तक हल होगी।
लेकिन एक बात तो तय है, भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ा चुका है और खुद से फ्यूजन रिएक्टर बनाने में जुटा हुआ है। अगली वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर होगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो आपको क्या लगता है, रूस का यह न्यूक्लियर तोहफा भारत के लिए कितना बड़ा कदम है? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।